2026 के बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगे 2026 में? क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी ग्रोथ और पॉपुलेशन दोनों साथ ही बढ़ रहे हैं ना, प्रॉब्लम तो ये है। तो किन सेक्टर्स पे फोकस करना होगा हमें और हमारी ग्रोथ बढ़ने के क्या चांस है, और 2026 इकोनॉमी के लिए चैलेंजेस क्या होंगे? देखिए, इसको इस तरह समझना चाहिए कि अब हम टाइम और स्पेस तो बाय कर चुके हैं टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी रिक्वायर करती है टू सेट द इकोनॉमी फ्रॉम अ पाथ ऑफ स्टेबलाइजेशन, जो कि हम बार बार करते हैं, टू अ पार्ट वेयर वी मूव टू अ ग्रोथ स्टोरी। असल चैलेंज ये है कि क्या हम वाकई वो टोन सेट कर सकते हैं, क्या हम ग्रोथ स्टोरी लिख सकते हैं। पाकिस्तान हैज स्ट्रगल्ड टू मूव बियॉन्ड स्टेबलाइजेशन। आज भी वहीं पे खड़े हैं कि हम स्टेबलाइजेशन से जो ग्रोथ का मॉडल है उस तरफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे। व्हाट इज अ ग्रोथ मॉडल? कि पाकिस्तान के क्या ग्रोथ डायग्नोस्टिक्स हैं, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स क्या हैं ग्रोथ के। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि पाकिस्तान जो अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज पे हर दफा आ जाता है उसमें से निकल सके। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन ग्रोथ आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, स्केल एंड डेप्थ ऑफ रिफॉर्म आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और वी हैव टू रियली थिंक कि क्या हम ये सारा कुछ कर पाएंगे। वो टीम, वो इकोनॉमिस्ट्स, चाहे वो फिलीपींस में थे, चाहे वो इंडिया में मनमोहन सिंह की टीम थी, क्या वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ये रियल चैलेंज है। क्या हम एनर्जी सेक्टर की तंजीमें नौ कर पाएंगे? क्या हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक कर पाएंगे? Will we be able to do all these things? I think that's the real issue Pakistan is facing. क्या हम इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर तब्दील कर पाएंगे? I think this is, क्या हम वो लोग ला पाएंगे जो पाकिस्तान एक HR क्राइसिस में है, जो कि पब्लिक सेक्टर का है, क्या हम ये चीज तब्दील कर पाएंगे? That's the real question. हम 78 साल में ये नहीं कर पाए। आदिल, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।